नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि किसी भी बेसिस पर यहाँ पर मैं ऑप्शन चेंज पर आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही आपको किसी भी स्टॉक्स पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। अगर आपका प्रॉफिट है तो उसके लिए डिसीजन भी आप ही का है, और अगर आपका लॉस है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप ही की है। मैं यहाँ पर सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के शेयर्स पर आऊँगा और आपको डिस्कस करूँगा कि कौन सा शेयर्स है। तो एक और शेयर्स लेकर आया हूँ जो है मेटल सेक्टर से, और यहाँ पर बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता के बारे में बात करें तो लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस में इसने 0.20 का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, और वीकली बेसिस पर बात करें तो इस स्टॉक्स ने हमें दिए थे लगभग आधे % का इसमें प्रॉफिट देखने को हमें मिला था। और 1 मंथ के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक्स में लगभग 1% के आसपास इस स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। बात करेंगे यहाँ पर हाइज और लोज के बारे में। यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ यहाँ पर हाइज और लोज के बारे में, तो यहाँ पर लो जो रहा है 274 का, और अगर हाइज के बारे में बात करें तो 284 का यहाँ पर आपको हाई देखने को मिलता है। अब इस दौरान अगर आपसे बात करूँ 1 मंथ का, तो हम 1 मंथ के ऑप्शन चेन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। 274 हमारा लो रहा है और 284 हमारा हाई रहा है। ऊपर की ओर देखिए तो हमारे लिए दो बेस तो यहाँ पर दिख ही गए हैं कि क्या यहाँ पर सपोर्ट ले पाएगा, या फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाएगा, या फिर वो किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस आउट करके 284 के लेवल को क्रॉस करेगा। ऊपर की ओर बात करेंगे मेटल सेक्टर लार्ज कैप स्टॉक से। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं 103,969 करोड़ का आपको यहां पर देखने को मिलता है मार्केट कैप। और स्टॉक्स की अगर रैंक्स देखें तो 57 आपको देखने को मिलती है। और अगर रिस्क के बारे में बात करूं तो 2.84 का यहां पर आपको वॉलिडिटी देखने को मिलता है, मतलब स्टॉक्स में एक अच्छा खासा आपको वॉलिडिटी देखने को मिलता है। बात करेंगे फोरकास्ट के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास जो एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे तो 14 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। उसमें से 43% का ये मानना है, मतलब 6 से 7 एनालिस्ट का ये मानना है कि स्टॉक्स पोजीशंस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इवेंट्स के बारे में, तो बात करेंगे यहाँ पर इवेंट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा इवेंट्स जो होता है इसके लिए डिविडेंड होता है। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लोजर दूंगा कि यहाँ पर मेरी अपनी पर्सनल पोजीशंस बनी हुई है। मैं इस स्टॉक्स को होल्ड करके चलता हूँ, और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से इस स्टॉक्स में मुझे एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसमें अपनी पोजीशंस को बनाकर रखा हुआ है। बात करेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो लास्ट 1 ईयर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने से पहले आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर पिछले 6 महीने में आपको कितना डिविडेंड देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिला 30 मई 2023 को 18.50 का यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब 18 रुपये का आपको डिविडेंड एक तो यहाँ पर देखने को मिल गया। वहीं 6 अप्रैल 2023 को यहाँ पर आप देखते हैं तो 20 रुपये का डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। टोटल अगर लगाऊं तो 21 रुपये और 18 रुपये, मतलब 39-39 रुपये का आपको यहाँ पर मिल चुका है। 39 और 12 रुपये, मतलब आपको लगभग 52-53 रुपये का डिविडेंड जो है पिछले 6 महीने में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीने में ही आपको यहाँ पर लगभग 53 रुपये का डिविडेंड मिला है। अगर आप इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को बनाकर रखते हैं, और स्टॉक्स की प्राइस को देखिए, अगर प्राइस के बारे में बात करूँ यहाँ पर तो वो 280 से 300 के बीच में ही रहता है, क्योंकि स्टॉक्स में जैसे ही 300 के आसपास आता है यहाँ पर आपको एक डिविडेंड देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही स्टॉक्स 200 से 300 के आसपास जाएगा, मे भी शायद आपको एक आध डिविडेंड और देखने को मिल जाए। अगर ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात करें तो जुलाई के आसपास आपको एक डिविडेंड और देखने को मिल सकता है 19.50, लगभग इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जुलाई का मंथ चल रहा है और आपको इस मंथ में वापस डिविडेंड देखने को मिल सकता है। बात करेंगे फिर अगले डिविडेंड के बारे में, नवंबर के आसपास इसका डिविडेंड आता है। इसका ट्रेंड के बारे में बात करें, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, मई, जुलाई, नवंबर, फरवरी और लगभग जुलाई के आसपास एक आध डिविडेंड आपको और देखने को मिल सकता है अगर इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं तो। अब बात करूँगा एनएससी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कि यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस 280.85 का रहा है, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पर देखिए टोटल क्वांटिटी जो ट्रेडेड हुआ है वो उसके बारे में बात करेंगे, और टोटल उसमें परसेंटेज और डिलीवरीज कितना रहा है वो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। तो 84,54,807 का यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड देखने को मिल रहा है, और जिसमें से अगर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 46,30,800 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज 44.77, ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक्स में आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को तो क्रिएट करके चल सकते हैं।
फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चेंज पर लेकर जाऊंगा और ऑप्शन चेंज पर हम देखेंगे कॉल ऑप्शन के थ्रू हमें कहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है और पुट ऑप्शन के थ्रू कॉल ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और पुट ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बात करेंगे सबसे पहले एट द मनी की 280 रुपीज़ का हमारा एट द मनी है यहाँ पर, और कॉल ऑप्शन के थ्रू हम एनालाइज करेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले कि जो हमने 274 और 284 का हमने देखा था, हम पहले उन सर्कल्स को मार्क करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें ऊपर की ओर और नीचे की ओर हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 274 मतलब 275 का हमारा एक यहाँ पर हम देख लेकर चलते हैं, और सेकेंडली हम 285 मतलब एक रेंज तो हमारे पास डिस्कस हो चुकी है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या हमें कॉल ऑप्शन के थ्रू, पुट ऑप्शन के थ्रू, और तीसरा हमारा जो रहेगा वो एट द मनी जो हमारा 280 के आसपास करंट लेवल पर चल रहा है। थोड़ा हाईलाइट इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ तो आपको अच्छे से देखने को मिले कि 280 हमारा जो है वो एट द मनी है। बात करेंगे ऊपर की ओर। अब चलो बात करते हैं सबसे पहले 280 के पर प्राइस पर, और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो 1943 का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर इस प्राइस को सस्टेन कर गया मंडे को तो आपको ये 285 तक के लेवल जो है वो दिखा सकता है, जो कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूँ तो 1082 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 360 नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और वहीं 280 के प्राइस पर बात करूँ तो 117 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें 290 का लेवल है, उस लेवल 290 का वो लेवल है जहाँ पर आप देखते हैं कि इस मंथ के एंड तक मेरे को एक्सपायरी यहाँ पर देखने को मिलती है। 1478 का ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 65 का यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। बात करेंगे नीचे की ओर। अगर यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस तो कर लिया, एंड में मैं आपको यहाँ पर और वो बताऊँगा कि इसका कंक्लूजन क्या है, कहाँ पर ये स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, कहाँ पर नीचे की ओर जा सकता है, और कहाँ पर इस स्टॉक से आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे पुट ऑप्शन कर। यहाँ पर आप देखिए 994 का यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिला है, तो अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर अगर 280 की प्राइस को सस्टेन कर गया तो ये ज़रूर 285 के लेवल्स को ज़रूर दिखाएगा। 189 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से 280 के लेवल पर, और यहाँ पर बात करूँगा 285 के लेवल पर, तो यहाँ पर देखिए 263 का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 154 का। तो मुझे तो लग रहा है कि 285 का प्राइस जो है ये स्टॉक्स आपको दिखाएगा। और बात करें सपोर्ट के बारे में तो नीचे की ओर अगर 280 को अगर नीचे तोड़ता है तो आपको 275 तक के लेवल जो स्टॉक्स में आपको दिखा सकता है। 958 का ओपन इंटरेस्ट से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 157 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा 270 के लेवल पर, जो कि पुट ऑप्शंस पर सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 270 के लेवल पर देखें तो 1176 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 287 का। अब अगर कोई भी इस स्टॉक से अपनी पोजीशंस क्रिएट करना चाहता है, अगर कोई भी अपनी पोजीशन को क्रिएट करना चाहता है तो 275 का यहाँ पर आप अपना पोजीशन स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं 275 के लेवल पर। और यहाँ पर अगर आप अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं तो टारगेट की मैं बात करूँ, पहला टारगेट मेरा रहेगा 285, सेकेंड टारगेट रहेगा 290 का। तो आप अपने स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करके चलिए, अगर 280 के अबव जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को 277.5 पर यहाँ पर आप लेकर आइए। सेकेंडली अगर प्राइस अगर 285 के आसपास आता है तो स्टॉप लॉस को आप 280 पर आप करके चल सकते हैं। करंट लेवल से आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर 285 के लेवल को सस्टेन और ऊपर की ओर भागता है तो आप 285 का स्टॉप लॉस फिर लेकर चलें और अपने प्रॉफिट को बुकिंग करते हुए चलें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फर्दर एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि अगर ट्रेड करने का डिसीजन भी आपका है तो प्रॉफिट भी आपका है, और अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप ही की है। थैंक यू।